जय हिंद साथियों आज हम फिर से एक बार आए हैं आप लोगों के सामने करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेके, जो कि 17 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक होने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन है, मारिया कैरिनाड मचाडो ने किसे अपना नोबेल शांति पुरस्कार मेडल भेंट किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। कहाँ किया गया है? 15 जनवरी को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है। अक्टूबर 2025 में मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष हेतु सम्मान मिला है। नोबेल पुरस्कार ट्रांसफर या गिफ्ट नहीं किया जा सकता है, यह नियम है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी एंड पार्टनर्स 2026 रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? तो 80वां स्थान रहा। भारत ने 5 रैंक की छलांग लगाई है। 2025 में भारत 85 रैंक पर था। 55 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा। सिंगापुर पहले स्थान पर, 192 देश हैं टोटल। सिंगापुर पहले स्थान पर है। अफगानिस्तान सबसे कमज़ोर पासपोर्ट 24वां देश है। अगला क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो एंटो लूसी संतोष दा कोस्टा। उर्सल वॉन डेर लेयन यह 26 जनवरी को भारत आएंगे। 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। भारत EU बिजनेस फोरम प्रस्तावित करेगा। अगला क्वेश्चन है, कोल मिनिस्ट्री ने किस संगठन के साथ कोल ब्लॉकों के लिए एग्रीमेंट किया है? तो डोमोडार वैली करप्शन DVC 16 जनवरी को एग्रीमेंट करेगा। 3 कोल ब्लॉक धुलिया, उत्तर पीरपैंती, मंदाकिनी। 7,350 करोड़ का निवेश होगा। 4,621 करोड़ रेवेन्यू जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के बीच किस क्षेत्र में ज्वाइंट माउ साइन हुआ है? तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि। 15 जनवरी को मऊ साइन हुआ है। ब्लू फूड सिक्योरिटी द फ्यूचर 2026 सबमिट करेगा। स्थान इलियट इजराइल में है। 3 दिवसीय सम्मेलन है। मंत्री राजीव रंजन सिंह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता कौन थे? तो चंद्रशेखर बासु। निधन हुआ है 16 जनवरी को 103 वर्ष की उम्र में। AIIEA के पूर्व अध्यक्ष हैं। CPIM के वरिष्ठ नेता हैं। बीमा कर्मचारी आंदोलन के अग्रणी नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, आज के इतिहास से 17 जनवरी की घटना है। 17 जनवरी 1946 में कौन सी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की पहली बैठक हुई थी। 2020 में बापू नाडकर्णी का निधन हुआ था 17 जनवरी को। 2007 में माइकल बेवन का संन्यास हुआ था। 1979 USSR परमाणु परीक्षण हुआ था। 1943 में चर्चिल रूसवेल्ट मुलाकात मोरक्को में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 18 जनवरी से भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किन डिवीज़न के साथ समझौता किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषानी डिवीज़न। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत है। सरकारी सेवाएं क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा तकनीक का उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यमन का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो साया जिंदानी को। यमन पश्चिम एशिया में स्थित देश है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
यह नियुक्ति राजनीतिक स्थिरता से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे बना गया है? गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर वाकनकर प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। भीमबेटका शैल चित्रों की खोज से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। यह ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सम्मेलन है। बिजली उत्पादन और वितरण पर चर्चा होगी। नीति निर्माण में सहायक सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। ग्रीन अमोनिया स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। हाइड्रोजन आधारित तकनीक का प्रयोग होगा। भारत के नेट जीरो लक्ष्य में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन है। यह पुरस्कार हर महीने दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? तो इथियोपियन एयरवेज को। यह संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइन है। मुख्यालय अबू धाबी में स्थित है। सुरक्षा रिकॉर्ड के आधार पर चयन होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर डी बी वेंकट शर्मा। वे भारतीय राजनयिक हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वैश्वीकरण निरस्त्रीकरण से जुड़ा महत्वपूर्ण पद है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अबू धाबी में। एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में है। नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का कार्य है। वैश्विक ऊर्जा नीति से जुड़ी संस्था है। आज 18 तारीख के इतिहास की नज़र डालते हैं। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इस सम्मेलन में युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था तय की गई थी। कई नए देशों की सीमाएं निर्धारित की गई थी 18 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, 1969 से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का निधन हुआ था 18 जनवरी को। वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में संस्थापक माने जाते हैं। इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला चलते हैं 2007 में। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIST की स्थापना हुई थी। यह संस्थान केरल में स्थित है। इसरो के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार करता है। 2013 की 18 तारीख की घटना है। मुंबई की एक विशेष अदालत में 26/11 आतंकी हमले के दोषियों की सजा सुनाई गई थी 18 तारीख को। यह फैसला भारत की आतंकवादी के खिलाफ कड़ी नीति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दिवस में 18 जनवरी को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया बीमारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी से। अगर आप लोगों को इनका PDF का लिंक अगर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और इसका पिछला वीडियो जो कि 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उनका भी वीडियो का लिंक डाल दिया है। आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन 19 जनवरी का शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किन 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया है? डिब्रूगढ़ गोमती नगर
लखनऊ और कामाख्या रोहतक को। 18 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। असम के कालियाबोर में 6,997 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर पर आधारित है। कॉरिडोर से ट्रैफिक जाम कम होगा। यूएनईएससीओ क्षेत्र के वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के सिंगूर बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का उद्घाटन है। 830 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। इसमें पहले गुवाहाटी से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दौरे पर आए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री कौन है? तो रादोस्लाव सिरोस्की 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर है। 19 जनवरी को एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात हुई। 18 जनवरी को जयपुर लिटरेचर फेस्ट में शामिल है। अगस्त 2024 में पीएम मोदी का पोलैंड दौरा 45 साल बाद हुआ। 1957 में वारसॉस में भारतीय दूतावास की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड की संयुक्त ड्रिल कहाँ हुई? तो मुंबई में 17 जनवरी को ड्रिल हुआ। आईसीजी का पॉल्यूशन रिसेप्शन वेसल शामिल है। जापान कोस्ट गार्ड कमांडर एडमिरल योशियो सेगुची मौजूद रहे। इंस्पेक्टर जनरल भीषम शर्मा से मुलाकात हुई। खतरनाक केमिकल रिसाव से निपटने की ट्रेनिंग भी हुई। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट फेज 2 शुरुआत कहाँ हुई? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में 17 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च हुआ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। पहला फेज गंगा की मुख्य धारा बिजनौर से गंगा सागर। दूसरा फेज ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन, ओडिशा, सिंधु नदी डॉल्फिन व इरावदी डॉल्फिन पर विशेष फोकस रखने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग स्क्वाड्रन किस देश पहुंचा है? तो सिंगापुर। चांगे नेवल बेस पर आगमन हुआ है। आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता शामिल है। भारत सिंगापुर समुद्री सहयोग पर चर्चा है। साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ट्रेनिंग भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर शिल्पक अम्बुले ने मुलाकात की है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने किस कनाडाई नेता से मुलाकात की है? तो डेविड एबी। 17 जनवरी को मुलाकात हुई है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी पर चर्चा हुई। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर फोकस है। डेविड एबी ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर है। अगला क्वेश्चन है, गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफिस में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो अजय बांगा। 17 जनवरी को अमेरिका ने नॉमिनेट किया। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 14वें अध्यक्ष रहे। 3 मई 2023 को अध्यक्ष बने थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बोर्ड में शामिल है। उद्देश्य है गाजा संघर्ष समाप्त करना व मदद पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे? तो भीमन्ना खंड्रे। निधन 17 जनवरी को 102 वर्ष की उम्र में। पूर्व राज्य परिवहन मंत्री रह चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी हैं। 1953 में भाल्की नगर पालिका के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। 1936 में शांतिवर्धक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी के इतिहास से 1966 में 19 जनवरी को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। 19 जनवरी को 1966 में पहली प्रधानमंत्री बनी थी। 19 जनवरी 2020 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। 2007 में ओमान के सुल्तान को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिए थे। 2005 में सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौरे में थे। 1946 पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय हुए थे।
ये था 19 जनवरी का इतिहास। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी से। 19 जनवरी को यूएई के भारत दौरे पर आए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 19 जनवरी को भारत के दौरे पर आए हैं। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात होंगे। कुल 5वां भारत का दौरा है। राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी भारत यात्रा है। भारत ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो राजनाथ सिंह ने। 19 जनवरी को नागपुर में हरी झंडी दिया गया है। एचडीएल की मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। निर्माता सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी के द्वारा की गई। पहली खेप आर्मेनिया भेजी गई। LRGR 120 का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में हुआ। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की 56वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दावोस स्विट्जरलैंड। बैठक 19 जनवरी को हुई है। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू शामिल रहे। नायडू 36 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 30+ विदेश मंत्री 60+ वित्त मंत्री शामिल है। वैश्विक मुद्दों और नए ट्रेड्स पर चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर किसे बनाया गया है? विजेंद्र सिंह को नियुक्ति 18 जनवरी 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह। 2009 वर्ल्ड चैंपियन और 2010 CWG में ब्रॉन्ज है। अगला क्वेश्चन है पद्मनी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इलैया राजा को। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में घोषणा हुई। पुरस्कार शामिल है पद चिन्ह पुरस्कार है। सर्टिफिकेट 2 लाख नगद है। आयोजन स्थल छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र। पहले सम्मानित जावेद अख्तर सई प्रंजपे ओमपुरी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निधन होने वाले चाइनीज मार्शल आर्ट एक्टर कौन थे? तो ब्रूस लेउंग सिलुंग। निधन 14 जनवरी को हुआ है। उम्र 77 वर्ष की। करियर शुरू हुआ था 1970 में। प्रसिद्ध भूमिका फिस्ट ऑफ फ्यूरी में चेन जेन। अगला क्वेश्चन है आज के इतिहास से 20 जनवरी के इतिहास। प्रश्न 2009 में 20 जनवरी को कौन सा ऐतिहासिक कार्य हुआ? तो बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने अप्सरा परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया था। कब? 20 जनवरी को। 1972 में अरुणाचल प्रदेश यूटी बना मेघालय राज्य बना 20 जनवरी को। 2006 नासा ने न्यू होराइजन लॉन्च किया 20 जनवरी को। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।